आपने कोई भी हाल ही में प्रॉपर्टी खरीदी है, रजिस्ट्री करवाई है, चाहे वो प्लॉट हो, रेजिडेंशियल, फ्री होल्ड या कि मान लीजिए कृषि की ज़मीन है, तो वहाँ पे रजिस्ट्री कराने के बाद आपके पास समन इश्तिहार आता है दाखिल खारिज के लिए। आपको कभी इसको इग्नोर नहीं करना चाहिए। ये क्यों आता है, क्या इसकी ज़रूरी इग्नोर क्यों नहीं करना चाहिए, सब चीज़ें इस वीडियो में जान लीजिए। एक चीज़ और, आप कोई भी लीगल एडवाइस लेना चाहते हैं रिलेटेड टू प्रॉपर्टी, ठीक है, सिविल मैटर्स, क्रिमिनल मैटर्स एंड रेवेन्यू मैटर्स पे, तो आप ले सकते हैं। और यदि आप मान लीजिए उत्तर प्रदेश में कोई प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं, डॉक्यूमेंट्स चेक करवाने हैं, रजिस्ट्री सही है कि नहीं है, कोई डबल रजिस्ट्री तो नहीं, लोन तो नहीं, कोई इस पर केस तो पेंडिंग में नहीं चल रहा है, तो ये चेक भी करवा सकते हैं। देखिए साथियों, जब भी आप रजिस्ट्री किसी भी, चाहे वो रेजिडेंशियल प्लॉट हो, ठीक है, चाहे वो मान लीजिए कृषि की ज़मीन आप खरीद रहे हो, ठीक है, तो वहाँ पे जब आप रजिस्ट्री करवा लेते हो तो आपके पास समन जाता है कि भाई फलानी तारीख को आप कोर्ट में आ जाइए, दाखिल खारिज होना है, ठीक है। क्योंकि जो निर्विवादित होते हैं, ठीक है, जिन पे कोई ऑब्जेक्शन नहीं होता है, तो ऐसा पत्रावलियों का जो तहसीलदार जो होते हैं वो स्वयं दाखिल खारिज कर देते हैं, म्यूटेशन कर देते हैं, ठीक है। और उस व्यक्ति को जिसने आपको प्रॉपर्टी बेचा है उसके लिए भी नोटिस जाता है कि भाई आपको, ये यहाँ पे देख सकते हैं, बजरिए इश्तिहार द्वारा खास आम सूचित किया जाता है कि यदि किसी भी दाखिल खारिज में किसी प्रकार की आपत्ति हो तो 30 दिनों के अंदर न्यायालय में आपत्ति दे। यानी कि जिससे लिया है वो आपत्ति दे सकता है, आपने पैसा न दिया है कोई भी हो तो उसे आपत्ति का अवसर दिया जाता है और आपसे ये कहा जाता है कि भाई आप इतनी तारीख को वहाँ पे जाइए। तो इतनी तारीख को आप जाके और जो भी अपनी फाइल है उसमें सारे एविडेंस जो है वो फिलअप करवा के आप अपना म्यूटेशन जो है वो जल्दी से जल्दी करवा सकते हैं। इसलिए इसे इग्नोर ना करें। अगर आपने इसे इग्नोर कर दिया तो हो सकता है आपका दाखिल खारिज रुक जाए, हो सकता है आपका दाखिल खारिज कैंसिल हो जाए और हो सकता है भविष्य में आने वाले समय में आपकी रजिस्ट्री भी कैंसिल हो सकती है। तो इसलिए कोई भी ऐसा समन जो है वो समन इश्तिहार जो है उसे इग्नोर नहीं किया जाना चाहिए, उसका पालन किया जाना चाहिए। और यदि आप कोई भी सिविल, क्रिमिनल एंड रेवेन्यू मैटर्स में कोई भी लीगल एडवाइस लेना चाहते हैं, ले सकते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, व्हाट्सएप नंबर, आप वहाँ पे मैसेज करेंगे तो आपको फीस भी बता दी जाएगी, उसे पे करके आप लीगल एडवाइस ले सकते हैं।